अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडीकैट एज प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं ना, हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज अपलोड कर रखना सिलसिला जारी किया हुआ फिर से। ठीक है, तो आज जो आपके एमसीक्यूज होंगे वो होंगे वायरस से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप ना हमारे द एमडीकैट एज व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, जहाँ पे एमडीकैट की प्रिपरेशन करी जाती है, तो आप इस नंबर पे ना रब्ता करके ना ऐड हो सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे या फिर आगे नंबर जो ना लिखा हुआ आएगा 0345 वाला। ठीक है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज 2024 एमडीकैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको ज़रूर देखिएगा और अगर हो सके तो अपनी बुक पे ना स्टिकी नोट्स पे लिख के ना चश्मा कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रोटीन सब यूनिट इन द कैप्सिड ऑफ वायरस आर कॉल्ड। ठीक है, अब वो सब यूनिट की जगह ना वो पार्ट्स भी कर सकता है। ठीक है, फ्रेगमेंट्स भी यूज़ कर सकता है। तो बच्चे जहाँ पे ना फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं तो प्रोटीन सब यूनिट इन द कैप्सिड ऑफ वायरस आर कॉल्ड। जो प्रोटीन के जो सब यूनिट होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, कैप्सूल कहते हैं, जीनोम कहते हैं, कैप्सर्स कहते हैं या कैप्सोमेयर्स कहते हैं। ठीक है, कैप्सोमेयर्स होते हैं जिनको ना हम ये फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के बने होते हैं फ्रेगमेंट्स। जो प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स बने होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? अक्सर बच्चे ना फिर वो ये भी कैप्सोमेयर भी यूज़ कर लेते हैं और अमाइनो एसिड भी यूज़ कर लेते हैं। फिर बच्चे वहाँ ना अमाइनो एसिड को ज़्यादा सेलेक्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं फ्रेगमेंट्स तो प्रोटीन के अमाइनो एसिड होते हैं, तो इस वजह से। ठीक है, तो इस बात में उलझना नहीं है आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्का इज लैटिन वर्ड मीन अल्फा ऑप्शन पोजिशन, बीटा वैक्सीनेशन, चार्ली काउ, उसको डेल्टा पस फ्राम काउ पॉक्स। ठीक है, तो हमने ये बताना है वैक्का ना लैटिन वर्ड से निकले और इसका मीनिंग ना काउ में क्योंकि वैसे तो ऑप्शन रिलेट कर रहे हैं सारे। ठीक है, वैक्सीनेशन के सिवा सब रिलेट कर रहे हैं, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेट कर रहे हैं ना वो काउ आएगा। ठीक है, तो जी हम इसके साथ इसका ना ऑप्शन आएगा काउ। तो आपने सारे ऑप्शन देखने हैं। ये ना इधर लिखा हुआ है सिंध की ना ओल्ड बुक होगी, उधर ही इसने उन्होंने बदल स्टेटमेंट मुकम्मल लिखी हुई है इसके मतलब। ठीक है, तो इसका काउ आना था। बाकी देखते हैं कि क्या ऑप्शन देते हैं इधर। हाँ, चार्ली काउ ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मेच्योर नॉन इन्वेल्प्ड वायरस कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, मेच्योर नॉन इन्वेल्प्ड वायरस, वो वायरस जो इन्वेल्प नहीं होती। ठीक है, यानी नेक्ड वायरस उसको भी कहते हैं। वो जीनोम पे मुश्तमिल होती है ओनली, या प्रियॉन्स पे मुश्तमिल होती है ओनली। उसके बाद चार्ली ऑप्शन जीनोम और कैप्सिड पे, डेल्टा ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था, कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं। अगर तो वो कैप्सिड उसके ऊपर ना होगा तो फिर तो वो इन्वेल्प्ड होनी चाहिए ना, फिर तो ना इन्वेल्प्ड नहीं होनी चाहिए। तो हमने वो देखना है जिस पे ये इन्वेल्प नहीं होगा। जीनोम होगा ओनली, प्रियॉन्स होगा। प्रियॉन्स तो इन्वेल्प, प्रियॉन्स जो होते हैं ना ये मेच्योर वायरस तो नहीं होते। तो ये ना प्रोटीन पार्टिकल होते हैं। इसका ना चार्ली ऑप्शन ना वो करेक्ट वन बन रहा है। ठीक है, जीनोम एंड कैप्सिड। टेल फाइबर्स आर अटैच टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब टेल फाइबर किसके साथ अटैच होते हैं? ठीक है, हमने वो बताना है। तो अल्फ़ा शीथ के साथ होते हैं, उसके बाद बीटा कोट के साथ होते हैं, चार्ली कॉलर के साथ होते हैं, डेल्टा जो ऑप्शन है एंड प्लेट के साथ होते हैं। टेल फाइबर तो एंड प्लेट के साथ ही अटैच होने चाहिए। देखते हैं इसका क्या ऑप्शन बनता है। शीथ, कोट, कॉलर, ये ना इसके ना सारे के सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। वायरस के ना ये टी फेज वायरस नहीं होता, इसके ये डायरेक्टली तो वैसे ना शामिल नहीं है पीएमडीसी के सिलेबस में, बट इनडायरेक्टली वहाँ से एमसीक्यूज भी आते हैं। ठीक है, ये अभी 2023 में भी शायद आया था और 2022 में भी उन्होंने लिया था। उन्होंने पूछा था कि टेल कितने टेल फाइबर इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो अब कुछ बच्चों को याद था, कुछ को याद नहीं था। कुछ ने 4 लगाए, कुछ ने 3 लगाए, कुछ ने कुछ लगाए। तो इस वजह से इसका ना 6 ऑप्शन है ना, था 6 एंड प्लेट्स पे ना फाइबर होते हैं, टेल फाइबर। ठीक है, उसके साथ अटैच था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्टरिस्टिक ऑफ रेट्रोवायरस आर। रेट्रोवायरस के हमने करेक्टरिस्टिक बताने। एनिमल वायरस दैट पोजेस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, पोजेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, कॉजेस ट्यूमर, डेल्टा ऑल ऑफ दिस। इसका ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये एनिमल वायरस होता है, इसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, तो रेट्रो वायरस ना इन्वेलप्ड भी होते हैं, नॉन इन्वेलप्ड यानी नेक्ड भी होते हैं। ठीक है, तो इनको भी याद रखना। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनके पास इंजाइम भी होता है जो आरएनए से डीएनए बनाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस वजह से कह रहा है क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है ना। उसके बाद ये ट्यूमर भी कॉजेज करते हैं। ठीक है, अगर ये ना मतलब कि ना म्यूटेंट हो जाए ना तो फिर ये ट्यूमर्स कॉज करते हैं।
ठीक है, तो हम देखते हैं इसका ऑप्शन क्या बनता है, जवाब क्या मिलता है, डेल्टा इज करेक्ट वन ऑप्शन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे जाते हैं। HIV इन्फेक्ट्स, HIV किसको इन्फेक्ट करता है, लीवर सेल को इन्फेक्ट करता है, थाइमस सेल्स को इफेक्ट करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल को इफेक्ट करता है, डेल्टा ऑल ऑफ दीज। इसका हेल्पर टी लिम्फोसाइट आएगा और ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर एकेडमी इसको टेस्ट में भी देती है जब जब इसका टेस्ट लेते हैं, और ये पास्ट MD-CAT का पेपर भी है। ठीक है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन बन रहा है वो चार्ली बन रहा है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल। अगर वो अकेला टी लिम्फोसाइट भी कह देना तो फिर भी है। ठीक है, तो इसका चार्ली ऑप्शन करेक्ट बनना था, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द स्ट्रक्चर इंजेक्टेड बाय बैक्टीरियोफेज ड्यूरिंग लाइटिक साइकिल। ठीक है, लाइटिक साइकिल के दौरान वो क्या इंजेक्ट करता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज एक वायरस का नाम है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। ठीक है, तो क्या वो उसके नाम बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के अंदर के सेल, उसकी सेल वाल के अंदर क्या पिंच करके क्या अंदर दाखिल करता है, यानी इंजेक्ट करता है। इंजेक्शन जो लगाते हैं ना, तो इस वजह से वो इंजेक्टेड का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो इंजेक्ट क्या करता है, DNA जो है ना, DNA के कोट जो होते हैं ना, वो अंदर जाता है। ठीक है, तो वो जाता कैसे, क्योंकि जो फिर सुकड़ जाता है ना फेज को, जो ना मतलब जो DNA के ना शीत होते हैं ना, जो सिकुड़ती है, तब ये DNA पास कर जाता है। ठीक है, उसकी सेल वाल से, बैक्टीरिया की सेल वाल से फिर उसके अंदर चला जाता है। प्रियोन इज इन्फेक्शन पार्ट ऑफ विरियोन इन्फेक्शंस प्रोटीन। मैंने अभी बताया कि प्रियोन्स जो है ना, ये प्रोटीन होते हैं, इन्फेक्शस प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ना ये RNA होता है, ना ये DNA होता है, ना ये विरियोन होता है। प्रियोन्स जो होता है ना, ये ओनली प्रोटीन्स होता है, इन्फेक्शंस प्रोटीन। ठीक है, ये मैड काउ डिजीज़ भी काज करता है। ठीक है, और इंसान में ना ब्रेन जो ना रिटार्डेशन, यानी ब्रेन का फंक्शन भी कम हो जाता है, और इसी प्रियोन्स की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी इन्फेक्शस है ना, इन्फेक्शस काज करता है। जो भी चीज़ ना इंसान के ना ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के साथ ना अपना वो इंटरफेयर करेगी, तो ज़रूर ज़ाहिर सी बात है वो ना उसके ना मेटाबॉलिज्म को कुछ ना कुछ तो रिटार्ड करेगी ना, उसकी ना ग्रोथ या हार्मोन पे कुछ ना कुछ तो असर डालती है ना, तो इस वजह से हर चीज़ का ना बैड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल शेप ऑफ विरियोन बिकॉज ऑफ। विरियोन की शेप किसकी वजह से होती है, जीनोम की वजह से होती है, कैप्सिड की वजह से होती है, कैप्सोमेर की वजह से होती है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो अब हमने बताना है कि वायरस जो विरियोन होता है ना, विरियोन होता है मैच्योर पार्टिकल। ठीक है, वायरस का मैच्योर पार्टिकल हमको क्या कहते हैं, विरियोन कहते हैं। और इसकी शेप किसकी वजह से होती है, ये जीनोम की वजह से होती है, कैप्सिड की वजह से भी होती है, कैप्सोमेर। तो वैसे अगर इनमें ना मोस्ट अप्रोप्रिएट देखा जाए तो ना इसको तो बीटा बनना चाहिए, कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड ही होता है जो इन्हें ना शेप देता है कि किस शेप का, क्योंकि कैप्सिड्स क्या शेप के भी होते हैं, तो रेक्टेंगुलर शेप के भी होते हैं और सफ़ेयर शेप के यानी सर्कुलर शेप के भी होते हैं। ठीक है, तो हमने इसको देखना है, इसका बीटा ही करेक्ट बन रहा है। ठीक है, कैप्सिड की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड बैक्टीरियोफेज वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। बैक्टीरियोफेज किससे पहली मरतबा किसने यूज़ किया था, ये MCQs ऑलमोस्ट हर बुक में भी होगा। डी हैरेली एंड ट्वार्ट ने, उसके बाद ट्वार्ट ने। ठीक है, इन्होंने ना दोनों उसकी तारीख भी दी है, एक ने 1917 में किया था और दूसरे ने 1915 में किया था। ठीक है, 1997, एक ने किया था 1917 में, एक ने किया था 1915 में। अब पहले किसने किया था हमने वो बताना है, वो डी हैरेल था। ठीक है, उसने सबसे पहले ये बैक्टीरियोफेज वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जज़ाकल्लाह खैर।